हेलो एंड वेलकम टू द कॉन्टेक्स्ट डिफाइनर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म व बौद्ध धर्म को। इस वीडियो में हम इन दोनों धर्मों से संबंधित 100+ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इसे फटाफट से शुरू करते हैं। ये रिवीजन पर्पस से बनाया गया वीडियो है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल फटाफट प्रश्नों को ही देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24 या 14? जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और भगवान महावीर स्वामी 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्ध का, सिखों का या हिंदुओं का? त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ हैं। इनकी भाषा पाली है और ये 3 भागों में विभाजित हैं। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है, ये सूत्रों के रूप में लिखे गए हैं। तो इसका सही आंसर है बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, यानी मृत्यु बुद्ध की कहाँ हुई थी? कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा या कुंडग्राम? भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, देवपाल यहाँ पर रिपीट हुआ है, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। हालांकि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली? बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 संगीतियों का आयोजन किया गया था, जिसमें से प्रथम संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में और तृतीय संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महाकश्यप, यहाँ पर महाकश्यप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति जो कि लास्ट वाली जो बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर है अशोक। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या प्राकृत? पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सूत्र के रूप में वर्णित किया गया है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर के देशों में हुआ था। नेपाल पूछा जाए या श्रीलंका पूछा जाए, आंसर होगा अशोक। सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी या अशोक के शिलालेख? सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसके वजह से ये विख्यात है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जात्रिक, सल्लास या लिच्छवी? महावीर स्वामी का जन्म जात्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुज्ञा, त्रिशला या देवानंदी? महावीर स्वामी की माता का नाम यशोदा था। माफ़ कीजिएगा, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी और इनके पिता ज्ञानेत्रिक वंश के मुखिया थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, शारिपुत्र, मोग्गलान या सुबद्ध?
गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम व्यक्ति जो दीक्षित किया गया था वो सुबुद्ध थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि इसके पुस्तकालय में उसने आग लगा दी थी जो 6 महीने तक जलता रहा था। समझ सकते हैं कितनी बुक्स रही होंगी वहाँ पे। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी? बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का उपयोग किया गया था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमलय या पावापुरी? महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या अकबर? जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के नज़दीक सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या बिंबा? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला उनकी माता जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, उनकी जो असली माता थी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, उनकी तो मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। इन्हीं ने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बोधगया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या असम में? बोधगया बिहार राज्य में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? जातक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन प्राप्त होता है। सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध कहलाए को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या गया? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया नामक स्थान पर हुई थी, जिसे बोध गया भी कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्मचक्र प्रवर्तन? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इनमें से कौन सा वर्ग बौद्ध धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था? तो महिला और शूद्र समाज, जिनकी स्थिति समाज में बहुत अच्छी नहीं थी, इन्हें बौद्ध धर्म ने सबसे अधिक आकर्षित किया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में? भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली नामक स्थान पर की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दृढ़नाग? शून्यवाद या शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। महावीर का मूल नाम था सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं? महावीर का मूल नाम वर्धमान था। उन्हें वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, माओ से तुंग या अकबर? एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने या राष्ट्रकूटों ने?
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य या सोलंकी शासकों के द्वारा किया गया था। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें या 24वें? महावीर जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुआ करते थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जियो और जीने दो किसने कहा था? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? जियो और जीने दो कथन महावीर स्वामी जी का है। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिसुब्रत या महावीर? महावीर स्वामी अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जात्रक कुल के मुखिया थे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या राजगृह? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में, चतुर्थ का कुंडलवन में, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था और यह अशोक के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र नामक नगर में इसकी आयोजन हुआ था। यह तीसरी बौद्ध संगीति थी। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति? आत्मदमन दोनों ही धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मदमन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम नहीं है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? तो 12 उपांग इसमें नहीं है, 14 पूर्व। 14 पूर्व को सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र या मखली गोसाल? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। यहाँ उपाली भगवान बुद्ध के प्रथम 10 शिष्यों में से एक थे। आनंद भी भगवान बुद्ध के शिष्य। स्थूलभद्र जैन धर्म की जो श्वेतांबर शाखा थी उसके संस्थापक थे स्थूलभद्र, और मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण या गुप्त? भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान हिंद यूनानियों का था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था?
जमाली, योसुद, विपिन या प्रभास। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत: सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो ये त्रिरत्न सिद्धांत बौद्ध धर्म से नहीं संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जैन धर्म में 3 रत्नों या 3 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इन तीनों सिद्धांतों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है, जिसे 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न भी कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यही है 3 सिद्धांत जो जैन धर्म से संबंधित हैं। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और उसमें एक कथन है वो और उसकी व्याख्या करता है, तो आपको सिलेक्ट करना है कि ये वाकई में कौन से कथन सही है। इसमें कथन ए है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन 2, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये एक सही कथन है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही कथन है, लेकिन इसकी व्याख्या से कोई संबंध नहीं है। तो ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर इसकी कोई व्याख्या नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, ये गलत कथन है, क्योंकि विहार वो स्थल होता है जहाँ पर रहा जाता है, रहते हैं। चैत्य पूजा स्थल होता है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है, ये सही कथन है। तो इसका ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण सिद्ध जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, समेध शिखर या उर्जंत। समेध शिखर को जैन धर्म में एक सिद्ध क्षेत्र माना गया है, क्योंकि जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ये झारखंड में है। अभी पिछले कुछ दिनों से इस पर विवाद था, सरकार ने इसे एक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, जिसको लेकर लोग इसका विरोध कर रहे थे सरकार का। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या नागसेन। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में की गई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए महाकश्यप। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकंप, उपाली या आनंद। तो देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए देवदत्त। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? ऑप्शन ए संकर्षण तथा वासुदेव से, ऑप्शन बी संकर्षण और प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी संकर्षण, प्रपन और वासुदेव से या फिर केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख वासुदेव से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, केवल वासुदेव। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? 1, उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, ये सही कथन है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही कथन है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन व निम्न माना, ये भी ठीक कथन है। तो 1, 2, 3 ये तीनों ही कथन ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या आमीरों ने? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवतों ने स्टार्ट की थी, इसका ऑप्शन ए सही है, सातवत। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। हम जानते हैं पहली बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, इसका 2 वाला आगे रहेगा, तो इसमें 2 ये आगे है, तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डी ऑप्शन शायद सही होगा, ये सही है 2।
यहाँ पर दो कन्फ्यूजन हो गया तो हमें पूरा देखना पड़ेगा फिर। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका सही क्रम है 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 इसमें डी में है, सही है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था। यहाँ पर आनंद और उपाली उनके शिष्य थे, और महाकश्यप ने जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, उसकी अध्यक्षता की थी 483 ईसा पूर्व में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं, किसी को भी नामित नहीं किया था। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष है तथा हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित व अप्रश्नीय, मतलब जिस पर प्रश्न ना किया जा सके, होने के दावे नहीं करने चाहिए। किसी वस्तु को देखने के तरीके अनंत हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। स्यादवाद का अर्थ होता है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। तो यह जैन धर्म का सिद्धांत है, महावीर स्वामी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व? भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिताजी शाक्य वंश के थे। गौतम ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और फिर उन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ गांव में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, और भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार इन्हें कहा जाता है। हालांकि इसको लेकर विवाद है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? बौद्ध शिक्षा का इनमें से प्रमुख केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1193 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला और नालंदा दोनों ही विश्वविद्यालयों को उसने नष्ट कर दिया था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया या अजंता? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक स्तूप है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या भागवत पुराण? देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन सबसे पहले हमें छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय के प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देव ऋषि क्षमाश्रमण? जैन धर्म का जब 2 भागों में विभाजन हुआ, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय, उसमें श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। जैन संप्रदाय में विभाजन का मुख्य कारण मगध में जो अकाल पड़ा था वो था, जिसने भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। 12 वर्षों के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में यह समूह सख्त प्रथाओं पर कायम रहा, जबकि मगध का समूह कुछ प्रथाओं में ढीला पड़ गया और उसने सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। जब अकाल की समाप्ति हुई तब दक्षिण भारत जो समूह गया था वो वापस आया, और जब उनमें आपस में नहीं बनी तो 2 संप्रदाय में ये विभाजित हो गया। तो जो दक्षिण भारत वाला समूह था भद्रबाहु के नेतृत्व वाला, उसने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की, और जो उत्तर भारत में मगध का वाला जो समूह था उसने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा? भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है, इसे भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। वहीं उदंतपुरी भी एक फेमस बुद्ध विहार है इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी और विक्रमशिला तीनों को ही बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। उसने इन तीनों पर ही आक्रमण किया और इसमें आग लगा दी और ये पूरी तरीके से विध्वंस कर दिए गए थे तीनों ही चीज़ें। और ये भाजा की गुफाएं पुणे महाराष्ट्र में स्थित हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावा? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और इस महासभा की अध्यक्षता श्वेतांबर संप्रदाय के जो प्रमुख बने थे स्थूलभद्र, उनके द्वारा की गई थी। ये महासभा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। दूसरी महासभा वल्लभी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता देव ऋषि क्षमाश्रमण ने की थी। यह 512 ईस्वी में हुई थी और इसी महासभा के दौरान 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन किया गया था। पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावा? तो अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता देव ऋषि क्षमाश्रमण ने की थी। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र, अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा। 12 अंग और 12 उपांगों की अंतिम संकलन द्वितीय जैन महासभा में हुआ था वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्वमागधी या संस्कृत व ब्राह्मी? लेफ्ट साइड में जो नाम लिखे हैं ये भाषाएं हैं और राइट साइड में जो लिखे हैं वो लिपि है। तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा में हुआ था। जब जैन साहित्य के बारे में पूछा जाए तो प्राकृत और अर्धमागधी, जब बुद्ध साहित्य के बारे में पूछा जाए तो पाली व पूर्वमागधी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में जैन साहित्य का संकलन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत? तो इसमें से मिलिंद है, इन तीनों का समकालीन नहीं था। मिलिंद, जिसे मीनांडर भी कहा जाता है, यह एक हिंद यूनानी शासक था और इसकी और एक बौद्ध सेंट या बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन, उनके बीच में जो वार्तालाप हुई है उसके लिए एक बुक भी फेमस है मिलिंद पन्नो नाम से। तो मीनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का संग्रह मिलिंद पन्नो ग्रंथ में है, ये वही मिलिंद है। तो ये इन सबका समकालीन नहीं था, ये बाद का है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिलिंद। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पार्श, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था। पहली और लास्ट में किसने अध्यक्षता की थी, वही एग्जाम में पूछते हैं। पहली की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और चतुर्थ की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नागार्जुन एक फेमस बौद्ध दार्शनिक थे जिन्हें शून्यवाद का सिद्धांत दिया था और शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ की रचना की थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है दीप वंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। भगवान बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के 8 मार्ग बताए हैं। इन्हीं 8 उपायों को ही अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और इसका वर्णन धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है।
तो इसका ऑप्शन डी सही है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना इसका अंग है। मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट। तो मिलिंद पन्नो, मिलिंद मीनांडर का मिलिंद कहा जाता है मीनांडर को। मीनांडर एक हिंदू यूनानी शासक था, उसकी और नागसेन की बीच जो वार्ता हुई उसका संकलन है मिलिंद पन्नो। तो नागसेन और मिलिंद के बीच मिलिंद ने प्रश्न किए और नागसेन ने उनका उत्तर दिया, उनके संकलन से जो बुक बनी उसे मिलिंद पन्नो कहा जाता है, जिसे मिलिंद का प्रश्न भी कहा जाता है। तो नागसेन और मीनांडर के बीच की वार्ता है ये। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणी, मंजुश्री, मध्यपाणी या मैत्रेय। महायान में अवलोकितेश्वर को मध्यपाणी नाम से भी जानते हैं। अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक है। धर्म कथाओं में कहा गया है कि बिना संसार के समस्त प्राणियों को उद्धार किए वे स्वयं निर्वाण का लाभ नहीं करेंगे। जब चीनी यात्री फायान भारत में आया तो उसने भारत में कई स्थानों पर अवलोकितेश्वर की पूजा होती देखी थी। तो इन्हीं अवलोकितेश्वर को ही मध्यपाणी के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैन धर्म की जो हीनयान शाखा है वो ये मानती है कि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। माफ़ कीजिएगा, हीनयान नहीं, दिगंबर। महायान और हीनयान तो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। दिगंबर और श्वेतांबर जो शाखाएं हैं उसमें दिगंबर शाखा जैन धर्म की मानती है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। महायान और हीनयान संप्रदायों में हिंसा पर बल दोनों ही संप्रदायों में है। जाति रहित समाज की स्थापना दोनों का ही लक्ष्य है। स्तूप पूजा, स्तूपों को दोनों ही समाजों में मान्यता है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा को लेकर उनमें अंतर है। जो महायान संप्रदाय है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, तो यही इसमें प्रमुख अंतर है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय या इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा उस समय श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना या जिसके जो प्रमुख थे वो स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। भद्रबाहु वो व्यक्ति थे जो दक्षिण भारत में चले गए थे। श्वेतांबर के प्रमुख स्थूलभद्र वो थे जो उत्तर भारत यानी मगध क्षेत्र में जो रुके रहे थे। तो इसका सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में बौद्ध संगीतियों के दिए गए प्रथम संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और सूची 2 में वो नाम दिए गए हैं जिन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता हम जानते हैं महाकश्यप ने की थी। ए को 1 से मिलाएंगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन पहले से हट गया। और द्वितीय बौद्ध संगीति की जो तो अध्यक्षता थी वो सब्बकामी ने की थी, बी 2 से मिलेगा, तो यहाँ पर दोनों बी 2 से मिला है। तीसरी बौद्ध संगीति की स्थापना की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी, तो सी को तीसरे से मिलाना है, तो ये सी को तीसरे से इसमें मिलाया गया है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र ने की थी, तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनमें से कौन कौन से धर्म हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं?
तो ये तीनों ही धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, 1 2 3। हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो कई बार रिपीट हो चुका है। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, तो इसमें ही पहले डी में ही है, पहले नंबर पे, तो सही है। पहले की अजातशत्रु ने, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चतुर्थ कनिष्क। पहली वाली राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन, ये है क्रम। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, सुत्त, विनय या अभिधम्म। तो 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनकी रचना पाली भाषा में की है। यह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सूत्र के रूप में संकलन है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पुराने जन्मों की कथाएं हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि त्रिपिटकों का अंग जातक कथाएं नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और नृयनाथ पुत्र, अश्वजीत व संजय वेलदुत पुत्र, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी इन दोनों का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर है। 22वें अरिष्टनेमी है, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें भगवान महावीर स्वामी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा नामक स्थान पर की थी। यही वो स्थान भी है जहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो ये दोनों ही प्रश्नों का आंसर है पावा। कुंडाग्राम में उनका जन्म हुआ था। वाराणसी में पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? गोशाल, मल्लिनाथ, सुधर्मन या वज्रस्वामी। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुए। अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है ये शब्द? जैन धर्म, लोकायत धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म। अणुव्रत का अर्थ होता है सूक्ष्म व्रत या लघु व्रत। तो जैन धर्म में 5 चीज़ों का 5 पथ बताए हैं या 5 कह सकते हैं सिद्धांत हैं जिनका अनुपालन बताया गया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जिसमें से जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए वो जो पालन करते हैं वो अणुव्रत होता है, और जो साधु लोग हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यापन नहीं करते हैं उनके लिए महाव्रत है। फॉलो ये 5 ही चीज़ें करते हैं लेकिन तरीका अलग है। गृहस्थों को थोड़ी ढिलाई दी गई है इसलिए इसे लघु व्रत या अणुव्रत कहा जाता है, जबकि साधुओं को बिल्कुल जमे रहकर उसे पालन करना है इसलिए इसे महाव्रत कहा गया है। इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू। तो कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु जिन्होंने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी, स्थूलभद्र ने श्वेतांबर की थी। तो कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू। परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र ने की थी। तो उसका सही आंसर है हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आचरांग सूत्र या पिटक। तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को रूप में क्या जोड़ा? जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनमें से 4 सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह पार्श्वनाथ जी की देन है, जबकि ब्रह्मचर्य को सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया था वो भगवान महावीर स्वामी जी ने दिया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य या इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म को जो अंतिम संरक्षण है वो गुजरात के चालुक्य शासकों ने दिया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चालुक्य
बाकी पाल वंश में अधिकतर इनका योगदान बुद्ध धर्म के प्रति है। जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उदंतपुरी नामक विश्वविद्यालय की गोपाल प्रथम ने की थी। तो बुद्ध धर्म के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया पाल वंश के शासकों ने। चालुक्य और सोलंकी वंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में हमें वो नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनका भगवान बुद्ध से क्या संबंध था वो पूछा गया है। शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे, तो ए को 1 से मिलाएंगे। महामाया बुद्ध की माता थी जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की वो विमाता मतलब वो थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि बुद्ध की माता जी का जन्म उनके बचपन में ही हो गया था, तो उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। और महाप्रजापति गौतमी ही प्रथम महिला थी जो उनकी बुद्ध की शिष्या बनी थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था। तो ये क्रम से है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। शुद्धोधन पिता, महामाया माता, महाप्रजापति गौतमी जिन्होंने पालन पोषण किया, यशोधरा पत्नी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये भी पिछले प्रश्न की तरह है। यहाँ सूची 1 में कुछ नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनका बुद्ध से क्या संबंध है या कौन थे ये पूछा गया है। चन्ना, जब वो पहली बार रथ यात्रा पर निकले थे समाज को बाहर घूमने के लिए, तो उसके जो सारथी थे तो उनका नाम था चन्ना, बुद्ध के सारथी थे। कंठक बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र उनके गुरु थे। और निरंजना वो नदी है जिसके तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चन्ना ए का 1 बुद्ध का सारथी, बी कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, 2 अलार कलाम बुद्ध के गुरु और निरंजना नदी। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी ठीक है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है क्योंकि राहुल बुद्ध के पुत्र का नाम था, तो डी गलत है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, जात्रिक, कोसल या कोल्ली? महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। महावीर स्वामी जात्रिक कुल के थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ये ठीक है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये भी ठीक है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, ये भी ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, तो इनमें से कोई नहीं, सभी सुमेलित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में कुछ घटनाओं के नाम दिए गए हैं। अब वो घटना कौन सी थी वो सूची 2 में दिया गया है, और उसे बुद्ध धर्म में क्या कहा जाता है वो सूची 1 में दिया है। महाविनिष्क्रमण, जब उन्होंने गृह त्याग किया, इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। संबोधि या बोधि, तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को संबोधि कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, जब सारनाथ में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये इसी क्रम में लिखे हुए हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4।